मेरे साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का संक्षिप्त निरूपण देखने वाले हैं। जैसा कि संक्षिप्त निरूपण के लिए हम लोग जो है वर्ग 18 के तत्वों का प्रयोग करते हैं, जिसमें इसमें क्या आ जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जो कि एक अक्रिय गैस है और इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है। इसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संक्षिप्त निरूपण के लिए करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये अस्थायी होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जनरली भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले इस बात को याद रखना है कि अक्रिय गैसों का यानी नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से किया जाता है और उसका परमाणु संख्या कितना होता है। जैसे हीलियम का दो होता है, इसके बाद नियॉन आता है तो नियॉन का 10 होता है, इसके बाद आर्गन आता है तो आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जेनॉन का 54 होता है, रेडॉन का 86 होता है। इस बात को याद रखना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन 2, 10, 18, 36, 54, 86। अगर इतना बात याद है तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग कई लेक्चर में 2 लेक्चर में हम काटने के लिए आपको सिखाए हैं, ऊर्जाओं का क्रम निकालने का तरीका भी सिखा चुके हैं। आज इसमें हम लोग संक्षिप्त निरूपण देखने का प्रयास करेंगे। जैसे इस प्रकार से आपको लिखे होंगे और इसके बाद इसको हम काटने का तरीका सिखाए होंगे। इसमें हम काटने का तरीका नहीं सिखाएंगे, इसमें डायरेक्ट आपको सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से इसको शॉर्ट लिखा जा सकता है। जैसे आप आवर्त सारणी में देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा हुआ होता है। जैसे इसको काटने का तरीका इस प्रकार से था कि सीधा सीधा आप काटते जाइए। ठीक है, थोड़ा सा तरीका ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिएगा, संक्षिप्त निरूपण लिखने के लिए आपको हेडिंग देना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का संक्षिप्त निरूपण। ठीक है, जैसे पहला शुरू करते हैं। अगर पहला तो ऐसे ही छोटा होता है, 1 से 9 तक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम लोग शुरुआत करते हैं सोडियम से, क्योंकि 9 से पहले वाला खुदे बताइए छोटा होता है तो उसको छोटा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। परमाणु संख्या 11 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है तो ये होता है, तो हम लोग जनरली इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सीधे तौर पर क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, 2, 2, 4, 6, 10। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और बच गया तो ये किससे चला जाएगा, 3s1 में चला जाएगा। अगर इसको छोटा लिखना है तो आपको पता है कि पहला जो अक्रिय गैस होता है, वर्ग 18 के तत्वों को एकदम ध्यान में रखना है। वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है, नोबेल गैस भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बताइए, पहला अक्रिय गैस हीलियम हो गया। हीलियम के बाद आता है नियॉन, जिसकी परमाणु संख्या 10 होता है। इसके बाद थर्ड वाला जो आता है आर्गन आता है, जिसकी परमाणु संख्या 18 होता है, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन 11 ही है। तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नियॉन का प्रयोग करेंगे। तो इसके स्थान पर हम किसको लिख देते हैं, नियॉन को लिख देते हैं। और इसके बाद जो बच गया है 3s1, ये आपका शॉर्ट हो गया। इसी प्रकार से आप इसको कितना तक प्रयोग कर सकते हैं, आप 17 तक प्रयोग कर सकते हैं। 17 तक किस चलते प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगला जो अक्रिय गैस जो होता है आपका आर्गन आता है, और आर्गन कितना पाता है, आर्गन का 18 होता है। तो आप आर्गन का प्रयोग 18 के बाद बताइए कर सकते हैं। जैसे 19 से आप आर्गन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड में आपको दे देते हैं, उसी को सिखा देते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। तो इसको देख लीजिए, पहले लॉन्ग फॉर्म में 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2, 2, 4, 6, 10। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे देना है। इसके बाद 3p देख लीजिए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 12 और 6, 18। इसके बाद चला जाएगा 4s1 में चला जाएगा। इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिन लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख लेना है कि 18 तक कहाँ तक आता है। इसी में से आप देख सकते हैं, जैसे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18। ठीक है, इसके बाद देख लीजिएगा 18 मेरे पास कितना है, 19। इसमें एगो चला जाएगा, लेकिन इसमें रह सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो किसमें बचा चला जाएगा, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा।
तो आप इसके लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, आर्गन का प्रयोग कर देना है। और इसके बाद बच गया 4s1। इस प्रकार से बहुत आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। अगर समझने का प्रयास करिएगा, बार बार बनाने का प्रयास करिएगा, बाकी प्रॉब्लम जो है हम अगले वीडियो में आपको बताते चलेंगे, ठीक है। बाकी आप प्रयास करते रहिएगा, जिस प्रकार से इसका प्रयोग किया उसी प्रकार से आप अगले चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगला जो आता है क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन के बाद अब 36 तक होता है, आप जिनॉन का प्रयोग कर सकते हैं। जिनॉन जो कि 54 आता है तो 55 से जिनॉन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बताइए रेडॉन 86 पर आता है, तो रेडॉन का प्रयोग आपको 87 से करना है। इस प्रकार से आप 1 से 118 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी प्रकार का समस्या है तो आप कमेंट में लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी उस पर आपको काम किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी के आधार पर आपका कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कुछ जो प्रॉब्लम है उसको हल कर दिया जाएगा। बाकी देखते रहिए, समझते चलिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, ठीक है। और बाकी जो दिक्कत होगा उसका समाधान हम लोग निकालते चलेंगे, ठीक है। बाकी ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।